नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड। दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे बिहार के लाखों शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सामने आ रही नई अपडेट की। आखिर आवेदन कब से शुरू हो सकते हैं, किसे सबसे पहले ट्रांसफर मिलेगा, किन जिलों में ट्रांसफर पाना मुश्किल हो सकता है, रैशनलाइजेशन का काम कहां तक पहुंचा है और आखिर देरी क्यों हो रही है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पिछले कई महीनों से बिहार के शिक्षक लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से समय समय पर अलग अलग बयान सामने आए हैं, लेकिन अब तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में एक बार फिर विभागीय स्तर पर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट आधारित रखने की तैयारी है। यानी आवेदन से लेकर स्कूल आवंटन तक अधिकांश कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना कम रहे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ शिक्षकों का स्थानांतरण करना नहीं है, बल्कि राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करना, विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आवेदन कब से शुरू हो सकते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय चर्चाओं के अनुसार यदि रैशनलाइजेशन का कार्य समय पर पूरा हो जाता है तो जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। हालांकि जब तक शिक्षा विभाग आधिकारिक नोटिस जारी नहीं करता तब तक इसे संभावित समय सीमा ही माना जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रैशनलाइजेशन की। आपको याद होगा कि पिछले कई सप्ताह से अलग अलग जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की वास्तविक आवश्यक आंकलन किया जा सके। कई जिलों में यह कार्य लगभग पूरा होने की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 74 से 75% रैशनलाइजेशन का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। शेष जिलों में भी तेजी से कार्य जारी है। इसी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ट्रांसफर की मुख्य प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। अब जानते हैं कि ट्रांसफर किस क्रम में हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस बार 3 प्रकार के स्थानांतरण पर कार्य किया जाएगा। पहला है म्यूचुअल ट्रांसफर, जहां 2 शिक्षक आपसी सहमति से स्थान बदलना चाहते हैं। दूसरा सामान्य ट्रांसफर, जहां विभागीय आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। और तीसरा है अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर, जिसमें व्यक्तिगत परिस्थितियों और निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं प्राथमिकता सूची की। संभावित जानकारी के अनुसार सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर के मामलों पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, पति पत्नी की श्रेणी, महिला शिक्षकों की विशेष परिस्थितियां यदि नियमों में प्रावधान हो, और उसके बाद अन्य पात्र शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी उन शिक्षकों के लिए जो किसी विशेष जिले में जाना चाहते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में पहले से आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे जिलों में नई पोस्टिंग या ट्रांसफर मिलना अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है। और चर्चा में जिन जिलों का नाम सामने आया है उनमें बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, पटना, बेगूसराय, कैमूर, रोहतास, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और नालंदा शामिल है। हालांकि अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूची के आधार पर ही होगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, 5 वर्ष की बाध्यता। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण हो जाता है तो सामान्य स्थिति में अगले 5 वर्षों तक दोबारा ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसी कारण कई शिक्षक इस बार आवेदन करने की तैयारी में हैं ताकि उन्हें अपनी पसंद या सुविधा के अनुसार विद्यालय मिल सके। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर ट्रांसफर में इतनी देरी क्यों हो रही है। दरअसल विभाग पहले पूरे राज्य में शिक्षक संख्या का संतुलन स्थापित करना चाहता है। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां पहले व्यवस्था बनाई जा रही है और जहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं वहां से समायोजन किया जा रहा है। यही कारण है कि रैशनलाइजेशन पूरा होने के बाद ही बड़े स्तर पर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पहले विभाग की ओर से जून तक प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए अब सभी की निगाहें नए शेड्यूल और आधिकारिक
आधिकारिक नोटिफिकेशन पर टिकी हुई है। साथियों, सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही है। हमारी आपसे अपील है कि किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश जरूर देखें। अंतिम और मान्य सूचना वही होगी जो विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि रेशनलाइजेशन का कार्य अंतिम चरण में बताया जा रहा है और उसके बाद ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है। जैसे ही शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस, आवेदन की तिथि या नई गाइडलाइन जारी होगी, उसकी सबसे तेज और सटीक जानकारी सबसे पहले टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड पर आपको देखने को मिलेगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बिहार शिक्षा विभाग की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।